हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आप सभी को पता होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीज़न की तरफ से आईटीआई वालों के लिए टेक्निकल अटेंडेंट 1 का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। और यहाँ पे आप लोग अगर इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो पहले आप लोग को तो रिटन टेस्ट होना ही होना है, और जो आप लोग का अगले ही दिन आप लोग का एक टेस्ट होगा। वो कौन सा टेस्ट होगा? वो होगा SPPT, यानी कि स्किल या प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट। तो इस टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या इसमें आप लोग का पूछा जाएगा, क्या करना रहता है इस टेस्ट में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप लोग को सारा डिटेल बताऊंगा। ऑलरेडी इस टाइम जो वैकेंसी आया हुआ है आप लोग का, जो 12 तारीख से ये फॉर्म भरा जा रहा है, इससे पहले भी वैकेंसी आया था, जनवरी में आया था, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट भी हुए हैं। और उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने एक लिस्ट भी भेजा है कि हाँ सर ये चीज़ आया था जो मेरा हुआ था SPPT टेस्ट। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप लोग को सारा जानकारी प्रोवाइड करूंगा गाइस। तो यहाँ पे आप लोग का जो है पोस्ट का नेम है वो टेक्निकल अटेंडेंट, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है TA। और यहाँ पे 14 ITI ट्रेड को मौका मिला है, 10वीं पास आना चाहिए और ITI पास आना चाहिए NCVT या SCVT बोर्ड में। तो गाइस पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ एग्जाम पैटर्न, देन मैं आप लोग को बताऊंगा SPPT टेस्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जो होगा वो आप लोग का 100 क्वेश्चन रहेगा, MCQ टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। वो आप लोग का यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है कि जो रिटन टेस्ट ये टेंटेटिवली जो डेट बताया गया है 6 नवंबर 2022 संडे को होगा। यहाँ पे जो आप लोग का क्वेश्चन आएगा जो 100 में से 75 क्वेश्चन गाइस आप लोग का टेक्निकल डिसिप्लिन पे आएगा, जनरल साइंस हो गया, एंड ऑन द ITI ट्रेड्स लाइक मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड फिटर। तो मैक्सिमम जो 75 क्वेश्चन रहता है, सिंपल से समझ लीजिए, आप लोग का साइंस से रहेगा, आप लोग का इलेक्ट्रिशियन से रहेगा, फिटर से रहेगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग का मैकेनिकल से रहेगा, जिसमें आप लोग का टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया, बहुत सारे ट्रेड होता है, कुछ क्वेश्चन रहेगा। और आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन, फिटर और आप लोग का साइंस से रहेगा, जनरल साइंस से, ठीक है, 75 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन आप लोग का जनरल एप्टीट्यूड से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, जनरल इंग्लिश से रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रहेगा और जीके से रहेगा। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन रहता है। और इसका प्रीवियस पेपर जो है, इससे पहले वाला जो हुआ था, उसके पहले वाला जो हुआ था वो मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, 90 मिनट का पेपर होता है, ये ऑफलाइन मोड में पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग का अगले ही दिन हो जाएगा SPPT टेस्ट। तो देखिए ये यहाँ पे पेज नंबर 9 में आइएगा, तो यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ में कि जो आप लोग का जब एग्जाम देने जाइएगा, रिटन टेस्ट जो आप लोग का ऑफलाइन होगा, उसको शाम के ही आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, इवनिंग के शाम में ही आप लोग को इस वेबसाइट पर आप लोग को रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है। और अगले ही दिन यहाँ पे आप लोग का क्या होगा देख सकते हैं, नेक्स्ट डे आप लोग का होगा SPPT टेस्ट। और जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना होगा। अगर अगर डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हैं तो आप लोग का SPPT टेस्ट में आप लोग को अलाउ नहीं किया जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं बताता हूँ सिंपल सा SPPT टेस्ट क्या होता है। ITI वाले जो अब इसमें अगर सिलेक्शन आप लोग का रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाइएगा तो SPPT टेस्ट जो बेसिकली एक समझ लीजिए आप लोग का क्या होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। बहुत सारे जगहों पे सुनते होंगे कि यहाँ पे आप लोग सुन लिए होंगे कि यार ये तो स्किल टेस्ट है, मुझे प्रैक्टिकल जाके करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, इस बहुत सारे विभाग में आप लोग सुनते होंगे, जैसे कि सभी विभाग में अलग अलग तरीके से स्किल टेस्ट लिया जाता है या प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है, जिसको हम लोग ट्रेड टेस्ट बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ बोल सकते हैं। तो बहुत सारे जगहों पे आप लोग को क्या करना होगा, लिखना तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जाके प्रैक्टिकल करना होगा वर्कशॉप में। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं कि मान लेते हैं कि एक स्टार्टर का प्रैक्टिकल आया है, या मान लेते हैं DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो उसका आप लोग को पहले तो लिखना होगा वर्किंग प्रोसीजर, जितना भी चीज़ है, सेफ्टी हो गया, प्रिकॉशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, वर्किंग प्रोसीजर हो गया। देन उसका जाके प्रैक्टिकल करना होगा, आप लोग को कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएगा, वायर मिल जाएगा, NONC, पुश बटन, स्विच, सारे चीज़ मिल जाएगा, वो करना रहता है। लेकिन इस वाले विभाग में क्या होता है कि मैंने जो लास्ट टाइम में जो सिलेक्शन हुआ उन्होंने बताया है कि इनमें क्या होता है कि एक टेबल पे टूल्स का नाम, टूल्स रखा हुआ रहता है, उसको आप लोग को आइडेंटिफाई करना रहता है कौन सा टूल्स है और उसका कहाँ कहाँ यूज है। वो यूज आप लोग को एक पेज में लिखना रहता है और टूल्स को आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि जस्ट लाइक एक इलेक्ट्रिशियन का बता रहा हूँ, जैसे कि एक टेबल पे रखा हुआ है आप लोग का मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर का क्या यूज़ है आप लोग को पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि वो मल्टीमीटर है। मान लेते चोक रखा हुआ है, ट्यूबलाइट रखा हुआ है, या एम्पियर मीटर रखा हुआ है, या वोल्ट मीटर रखा हुआ है, या ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, या वर्नियर कैलिपर रखा हुआ है,
ये सभी आप लोग का क्या रहेगा, एक टेबल पे रखा हुआ रहेगा। आप लोग को आइडेंटिफाई करना रहेगा टूल्स को, और उसका क्या होगा, यूज लिखना पड़ेगा एक पेज पे, उपयोग कहाँ का करते हैं। तो बेसिकली सिंपल सा होता है ये आप लोग का जो यहाँ पे लिखा गया है। एसपीपी टेस्ट से घबराना नहीं है, ये स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट जो ये बस सिंपल सा एक होता है, अगले दिन ही ले लिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें मेडिकल जो होता है वो मैंने जो बात किया हूँ वो आप लोग को बनवा के देना पड़ता है सदर हॉस्पिटल से, आप लोग का जो सिविल सर्जन का बना रहना चाहिए। तो ये है, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है एसपीपीटी टेस्ट, सिर्फ इसमें पास करना रहता है। सिंपल सा एक टेबल पे मैंने बताया कि टूल्स रहेगा, उसका यूज रखेगा, नाम लिखना पड़ेगा और उसको बताना होगा कहाँ का यूज़ है। सिंपल सा है, कोई भी अगर फिटर से है, वर्नियर कैलिपर हो गया, बहुत सारी चीज़, पाइप रिंच वगैरह भी हो गया, या बहुत सारे चीज़ जो होते हैं टूल्स वगैरह वो आप लोग जैसे कि मेगर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, या लग्स को लगाने वाला क्रिम्पिंग टूल हो गया, ये सभी चीज़ आप लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। तो लास्ट टाइम में क्या पूछा गया था मैं अभी बता देता हूँ, उन्होंने मुझे लिस्ट भेजा है एक पेज पे लिख करके, तो इससे घबराइएगा नहीं। आप लोग का रिटन टेस्ट अगर क्लियर हो जाता है, अच्छा मार्क्स आएगा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बहुत आसान लिया जाता है इस वाले विभाग में। आप लोग को मतलब ये नहीं है कि खुद से एकदम हेवी तरीके से प्रैक्टिकल करना रहता है। एज पर जो कैंडिडेट ने मुझे बताया, जिनका लास्ट टाइम सिलेक्शन हुआ, उनके अनुसार ये सभी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने जो बताया है मैं वही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि एसपीपीटी टेस्ट में उन्होंने ऐसा ऐसा बताया है। मैं अभी बताता हूँ लिस्ट क्या क्या उन्होंने करवाया गया था। तो गाइस देख सकते हैं, ये उन्होंने मुझे एक पेज पे लिख के भेजा है। तो देखिए एचआर से फ्यूज रखा हुआ था, इनके बारे में पूछा था, यूजेस था, इनको पहचानना था, आइडेंटिफाई करना था, कैपेसिटर था, मैगर था, डिजिटल मल्टीमीटर था, पाइप रिंच था, एडजस्टेबल स्पैनर था, टेफ्लॉन टेप था, सीटी था, करंट ट्रांसफार्मर था, लक्स था, प्रेशर गेज था, बर्नियर कैलिपर था, फ्लैट चीजल था, एलन की था, कटिंग फ्लैट था, ठीक है। तो ये सभी आइडेंटिफाई करना था, इनका यूजेस लिखना था। तो बिल्कुल सिंपल सा पूछता है, इससे आप लोग आसानी से क्वालिफाई कर जाइएगा। तो बस मेन फोकस है आप लोग का, जो आप लोग का 75 क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, साइंस ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोग का गाइस ये क्वेश्चन पूछेगा, जो आप लोग का टेक्निकल अटेंडेंट का है, यहाँ पे जो 75 क्वेश्चन रहेगा, मेन आप लोग को साइंस पे फोकस कीजिएगा। साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और साइंस के लिए आप लोग को पता है कि लूसेंट बहुत ही बेस्ट बुक है। लूसेंट का एक तो थ्योरी वाला आता है, एक ऑब्जेक्टिव वाला आता है, तो वो ले लीजिएगा, इससे पढ़िएगा तो आप लोग का हो जाएगा। बाद बाकी मैकेनिकल ब्रांच से जो इंपॉर्टेंट VIP क्वेश्चन है, कम से कम 500,000 तो कम से कम वो ऑब्जेक्टिव बना ही लीजिए। और इलेक्ट्रीशियन से है तो वो इलेक्ट्रीशियन जैसे कि मान लेते कोई इलेक्ट्रीशियंस है तो उनको तो इलेक्ट्रीशियन पे फोकस होगा ही होगा। मैकेनिकल से कम 500 से 1000 ऑब्जेक्टिव मतलब कि देख लीजिए। अगर कोई फिटर्स है तो फिटर तो उनको याद ही होगा, तो अब इलेक्ट्रीशियन से कम 500 से 1000 क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग दोनों को ट्रेड को पकड़ लीजिए। बाद बाकी जनरल साइंस तो है ही है, ये फोकस करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन भी रहता है। और बाद बाकी ये आप लोग का रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सभी तो GK ये सभी बेसिक है। तो मेन तो आप लोग का यही है कि आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा ये होगा। देन आप लोग का वो जो है SPPT टेस्ट हुआ तो बस क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आसानी से इसमें क्रैक कर पाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा, 1.5 घंटे का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग इसका अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग का हो जाएगा सिलेक्शन। प्रीवियस पेपर मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए मेरे वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए www.iteducation.com पे।